गुस्से हैं, पर उन्होंने पूरा गुस्सा नहीं निकाला। वो 2022 में पूरा गुस्सा निकालेंगे। इसे आप कांग्रेस की जीत कह रहे हैं? देखो, जीत तो कांग्रेस की है। कांग्रेस ने मेहनत की है, महंगाई के खिलाफ लड़े। हर वक्त यहाँ मंडी में जब भी हम आए, हमने रैलियाँ निकाली महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल डीजल के खिलाफ हैं, और उसके बाद जो बेरोजगारी है उसके खिलाफ हमने चिताया सरकार को। पर ये समझे नहीं, हमारे बोलने से, हमारे कहने से इन्होंने सोचा लोग हमारे साथ हो। वक्त गया जो 2014 का मोदी का वक्त था और 2019 में भी मोदी का जो वक्त रहा, उस वजह से आए और इन्होंने चारों की चारों जो हमारे पार्लियामेंट की सीटें थी वो जीती। परंतु मोदी ने जो देश को बेचने का काम किया, देश का बेचने का काम जो किया, उससे लोग दुखी भी हैं। और देखो, महंगाई, पेट्रोल, जब हमारा पेट्रोल डीजल का रेट 50 रुपये था और पेट्रोल मेरे ख्याल 57 था, तो मोदी जी या इनके लोग, जो इनके नेतागण सड़कों पे आते थे। सिलेंडर थोड़ा सा भी 5 रुपये बढ़ता था, स्मृति ईरानी गले में सिलेंडर की माला पहने वो ग्राउंड पे आती थी। तो आज लीजिए, डीजल को लीजिए, आज डीजल मेरे ख्याल 98 के करीब हो गया और पेट्रोल 104 के करीब हो गया है। तो ये महंगाई नहीं और क्या है। आप कांग्रेस क्या यहाँ पर आश्वस्त थी इस चीज़ को लेकर कि वो इन बाई इलेक्शंस में जीत जाएंगी? क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कहते थे कि भाई मंडी मेरी थी, मेरी है और मेरी रहेगी। गढ़ माना जाता है, या यूं कहे यहाँ से कई कद्दावर मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, सरकार है, सत्तासीन पार्टी है। तो कितना टफ था यहाँ से इस तरह से, और बहुत कम मार्जिन है? नहीं, मार्जिन तो है। जयराम ने जो कहा मेरी मंडी, ये मैं उनको मारी गई। अगर वो बोलता मेरा हिमाचल है, ठीक है ना, तो हिमाचल के मुख्यमंत्री हो, ठीक है। मंडी के लोग खुश थे कि मंडी का पहली बार मुख्यमंत्री बना, पर उन्होंने मंडी के लोगों के लिए क्या किया, या मंडी की जनता के लिए क्या किया, या मंडी के लिए क्या किया? अगर मंडी के लिए 4 साल हो गए कुछ किया होता, तब हम मानते कि मंडी के लिए उन्होंने कुछ किया है। और मैं इतना भी कहना चाहूँगा कि ये जितने आश्वस्त थे भारतीय जनता पार्टी, परंतु इन्होंने लोगों के मन को नहीं टटोला। लोगों के मन को टटोलते लोगों ने, जहां अब नोटा इतना पड़ा, मेरे ख्याल 12-13 हज़ार करके नोटा पड़ गया, 15 के आसपास, तो उनमें जहां ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ या आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने तो बीजेपी को दिया। परंतु ऐसे कुछ लोग थे जो किसी पक्ष में नहीं थे, कांग्रेस के साथ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। उन्होंने एक मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो प्रदेश में, अब मैं इतना कहना चाहूँगा, जो डिपुओं का राशन है, अब जो तेल पे जो बोतल रिफाइंड ऑयल की 35 रुपये की मिलती थी, वो अब मेरे ख्याल 160 रुपये चली गई। या जो गरीब आदमी जो मजदूरी करता है, 300 रुपये दिहाड़ी कमाता है, जब वो डिपुओं में राशन लेने के लिए जाता तो 500 रुपये से उसका महीने का गुजारा चलता था। परंतु आज देखिए, 500 से नहीं वो राशन आएगा, आज कम से कम 2-2.5 हज़ार रुपये लगेगा। तो इस महंगाई को देखते हुए लोग नाराज थे, रुष्ट थे। और लोग ये भी देखते हैं कि हमारा कुछ नहीं हुआ। अब मेडिकल कॉलेज लीजिए नेर चौक में, वहाँ सिराज के लोग काफ़ी लगे। वहाँ अगर बल का विधायक ऐसा निकम्मा है, तो कम से कम सीएम तो चाहते कि बल में अगर ये मेडिकल कॉलेज खुला है तो यहाँ बल के लोग लगने चाहिए। ऐसे नाराजगियाँ बहुत थी सरकार से, क्योंकि सत्ता में जो रहता है, सत्ता का नशा बहुत बुरा होता है। सत्ता में पता नहीं चलता, लोग कहते भी नहीं है। अभी जयराम ठाकुर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हटे हैं कुछ देर पहले, कह रहे हैं कि भाई वीरभद्र सिंह भी जो है, जब उनकी सरकार थी तो वो भी चारों खाने चित हुए थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हार जीत चली रहती है। कोई बात नहीं है, हम भी मानते हैं, कभी हार होती है, कभी जीत होती है, परंतु सरकार अच्छा काम करे। कई जगह, जैसे शीला दीक्षित दिल्ली में थी तो 3 टाइम वो मुख्यमंत्री रही थी, उनके अच्छे कामों को देखते हुए। और वीरभद्र सिंह भी जब मेरे ख्याल 83 में आए थे, तो उन्होंने 85 में फिर इलेक्शन जीता था, क्योंकि अच्छे काम किए थे वीरभद्र सिंह ने। और वीरभद्र सिंह ने ऐसा नहीं कहा था कि मेरी मंडी, मेरा शिमला, मेरा कांगड़ा,
उन्होंने सर्वत्र हिमाचल को अपना माना था, चाहे वो शिमला था, चाहे वो मंडी थी, चाहे वो कांगड़ा धर्मशाला था, वीरभद्र सबको साथ लेकर चलते थे। क्या आपने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे पहले प्रतिभा सिंह, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ठीक करिएगा, 3,66,000 का आंकड़ा शायद उन्होंने पहले क्रॉस नहीं किया, पहली मर्तबा ऐसा है। स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जिस समय पर मौजूद होते थे उस समय पर भी इतने वोट्स वो नहीं ले पाए थे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसा एक्सपेक्टेड था, या ये यूं कहे कि भाई एक तरफ से महंगाई की मार पड़ी और एक तरफ से जैसे हिमाचल प्रदेश का ट्रेंड रहता है कि भाई सत्ता पलटने जो है वो हर बार होता है, तो 4 साल हो गए थे तो अब जनता का मूड स्विंग हो गया था दूसरी पार्टी की तरफ? नहीं, ऐसा भी है। प्रतिभा सिंह ने जो वोट लिया हम अस्वस्थ थे, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता है उनकी मेहनत है जो उन्होंने देखा। मैं कहता हूँ हमारे बूथ स्तर की कमेटियाँ नहीं बनी थी, हमारे सहप्रभारी जो हिमाचल प्रदेश के हैं उन्होंने मीटिंगें ली और हमारी कमेटियाँ बनी। जैसे हमने बूथ स्तर की कमेटियाँ बनाई, अलर्ट हो गया हमारा कार्यकर्ता, उन्होंने बूथ स्तर पे गांव-गांव लोगों से मिलकर काम किया। हमने रानी साहब को पहले ही आश्वस्त कर दिया था कि आप जीतेंगे। मैंने उनको कहा था चाहे आप जीते 10,000 से, चाहे जीते 20 से, पर आपकी विजय निश्चित है, क्योंकि लोग इनसे नाराज है। चौधरी जी, ऐसा भी था यहाँ पे कि सुनने में आ रहा था कि भाई मंडी में बहुत सारे ऐसे भी नेता जो नहीं चाहते हैं कि प्रतिभा सिंह जो है वो जीत जाए, 3-4-5 धड़ों में जो है वो कांग्रेस यहाँ पर बटी हुई थी। क्या ऐसा भी कुछ था या सिर्फ बोलने वाली? जी नहीं, ये बोलने वाली बात थी, ऐसा कोई धड़ा नहीं था। सब ने काम किया। यहाँ ठाकुर कौल सिंह हमारे सीनियर लीडर, उन्होंने काम किया है। यहाँ सोनलाल ठाकुर जी हैं, उन्होंने काम किया। यहाँ मनसाराम जी करसोग से उन्होंने काम किया। यहाँ रंगीला राम राव सरघाट से उन्होंने काम किया। यहाँ से आपके सुरेंद्र पाल जी जोगिंदरनगर से उन्होंने काम किया। जितने भी नेता थे, चाहे नाचन से थे, सब ने एकजुट होकर काम किया और रानी साहब का लिख किया। क्योंकि इसको चाहे हमारे कार्यकर्ता की मेहनत लो, चाहे जैसे राजा साहब के जाने से जो सहानुभूति वेव जो हिमाचल प्रदेश में फैली, चाहे उसका भी कुछ लाभ मिला हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। परंतु हमने तो पहले कह दिया था कि रानी साहब जीतेगी, क्योंकि लोगों की आवाज़ थी। चौधरी साहब, दिल से कहिएगा, दिल से कहिएगा, क्या इलेक्शन रिजल्ट आने से पहले आप लोगों को लग रहा था ऐसा? क्योंकि अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करें, थोड़ी धीमी थी, मतलब ये नहीं कह सकते हैं ढीली थी, लेकिन धीमी थी। भारतीय जनता पार्टी की बॉडी लैंग्वेज बड़ी, हम कह सकते हैं, कॉन्फिडेंट दिख रही थी कि भाई शायद जीत जाएंगे, फतेह कर जाएंगे। लेकिन सुबह से जैसे रुझान आने शुरू हुए वो कुछ और ही दिशा में चले और जिसे हम कहते हैं कि एकदम से बाजी पूरी पलट गई। इस पर आप क्या कहेंगे? दिल से कहिएगा कि क्या आपको लग रहा था ऐसा? मैं दिल से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि जैसे पिछले चुनाव जो हुए थे, यानी नगर निगम के हुए थे या इससे पहले जो हुए थे, उनमें इन्होंने सोचा कि हमारी तरफ लोग हैं और हम जीतेंगे। परंतु हमने भी ये सोचा था, जैसे रिजल्ट आने शुरू हो गए, जैसे हरकी में हम आगे निकले, रानी साहब भी आगे चली, थोड़ी देर उसके बाद ब्रिगेडियर साहब जी आगे चल पड़े। उसके बाद जब मेरे ख्याल 2 लाख के आसपास काउंटिंग पहुंची, थमी थी जब ब्रिगेडियर जी आगे जा रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमने बोला निश्चित रहिए, हमारे कार्यकर्ता के फोन आने लगे, पर हमने बोला निश्चित रहिए, हम जीतेंगे। हमारी एक आवाज़ थी, दिल से आवाज़ थी। आपने कहा दिल से बोलिएगा, मेरे दिल की आवाज़ है कि रानी साहब 100% जीतेगी और जीती। हाँ, हालांकि अभी बैलेट पेपर की भी काउंटिंग हो रही है, उसमें आप क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या, हालांकि 50% हो भी गई थी मेरे ख्याल से, उसमें इक्वली चला हुआ था, आगे किस तरह से देखें? उसमें भी हम आगे हैं, क्योंकि हमें जहाँ पता चला कुछ जो ढेरियाँ लगाते हैं बैलेट पेपरों की, तो हमारी जो ढेरी थी कांग्रेस पार्टी की, यानी रानी प्रतिभा सिंह से ज़्यादा थी। तो इसे हमने लगाया, ये वोट भी हमारी तरफ ज़्यादा है। जो कर्मचारी लोग हैं उन्होंने भी इनका 4 साल ये राज देख लिया है, वो भी डाइवर्ट अब कांग्रेस की तरफ हो रहे हैं। चाहे मिलिट्री के लोग हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं, इन्होंने सोचा जितने भी मिलिट्री से रिटायर लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी या ब्रिगेडियर साहब को का सहयोग करेंगे, पर ऐसा नहीं था। ये फौजी, रिटायर फौजी लोग जो सेना के, क्योंकि कांग्रेस भी बड़ा सम्मान करती है सेना का। आप भी पहले पूर्व में मंत्री रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कारण रहा होगा कि पहली बार मंडी को मुख्यमंत्री मिला, बावजूद इसके वो लोकसभा की सीट नहीं जितवा पाए? क्या उसका कारण रहा, आपको क्या लगता है? जब जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने
तो हम कांग्रेस के लोग भी खुशियाँ मनाई। ये हमने सोचा पहली बार मंडी का मुख्यमंत्री बना, मंडी के लिए कुछ करेगा। यहाँ आदरणीय राजा साहब जी थे मुख्यमंत्री, वो भी मंडी को अपना घर मानते थे। उन्होंने भी कहा कि मैं शिमला का नहीं, मैं मंडी का हूँ। पर जो हकीकत है वो जयराम के इसमें आई। जब जयराम बने तो हम सब ने सोचा चलो मंडी का मुख्यमंत्री बना, मंडी के लिए काम करेगा, परंतु मंडी के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया। जैसे आनी मुख्यमंत्री जब राजा वीरभद्र सिंह थे, उन्होंने कहा था कि हमारी ब्यास नदी है, इस पर हम बांध बनाएंगे ताकि इस पे जो बांध बनेगा एक सुंदरता मंडी की बढ़ेगी। ऐसा कोई प्लान मुख्यमंत्री महोदय ने किया होता तब तो लोगों का दिल जीतते। अब देखो बेल इतना फर्टाइल लैंड है, बेल में लोग सोना उगाते हैं वहाँ, टमाटर वहाँ सबसे ज़्यादा पैदा करते हैं वहाँ के लोग बल्कि। तो जयराम को सोचना चाहिए था कि टमाटर पे आधारित कोई ऐसा उद्योग लगाते यहाँ, बल में लगाते या कहीं दूसरी जगह लगाते, ताकि वो टमाटर भी यहाँ उनकी खपत होती उस फैक्ट्री में, और यहाँ के लोगों को, मंडी जिला के लोग जो बच्चे हैं उनको रोजगार भी मिलना था। परंतु ऐसी सोच माननीय मुख्यमंत्री की नहीं रही और आज लोग पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, आज हमारे से ज़्यादा एक कार्यकर्ता इंटेलिजेंट है, वो सब समझता है। क्योंकि वो जमाना नहीं अब रहा जब कांग्रेस ने जो इस देश के लोग या प्रदेश के लोग जो अनपढ़ होते थे, अनपढ़ पर सत्ता होती थी, वैसा नहीं है। आज सब पढ़े लिखे हैं। एक छोटा सा वर्कर भी जानता है कि मेरा कहाँ अच्छा रहेगा, किस पार्टी में अच्छा रहेगा, किस में नहीं। चौधरी साहब, जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए प्रतिभा सिंह जी शिमला से निकल चुके हैं, कब तक वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं? मेरा ख्याल है तैयारियां तो हमारी हो गई, लोग तो भावुक हो गए थे जैसे हम आगे चल रहे थे, और जीत तो निश्चित है। अब थोड़े से वोट उनकी काउंटिंग होनी बाकी है, वो हो जाएगी और जीत निश्चित है। रानी साहब आ रही है, मेरे ख्याल 4:30 पौने 5 तक वो पहुंच जाएगी। यहाँ एक जुलूस जाएगा, जो लोगों को खुशी है, खुशी मन से नारे जो लगते हैं वो लगाएंगे, और साथ मंच पर भी स्पीच होगी, रानी साहब स्पीच होगी। वो धन्यवाद भी करना चाहेंगी मंडी जिला के सभी कार्यकर्ताओं का, वर्कर का, जो पदाधिकारी उनका। तो इससे खुशी तो होती है, जब जीत होती है तो खुशी होती है। ये मंडी के सभी जो कांग्रेस जन है, मंडी के नहीं, हिमाचल प्रदेश के बाहर के भी, उनको भी खुशी हुई कि मंडी हिमाचल प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहा था 3 विधानसभा क्षेत्रों में और एक पार्लियामेंट हल्के में, तो इसमें जीत हुई और खुशी की लहर है और सब खुश हैं, स्वस्थ हैं। जी, आपने महंगाई के नाम पर तो ये इलेक्शन की चली, महंगाई का भी तो अब अगर एमपी बन के वो जाते हैं, क्योंकि अब तो 99% चांसेस बन ही गए हैं, तो क्या महंगाई को लेकर जो है वो आवाज बुलंद की जाएगी? क्या महंगाई को कम किया जाएगा जिस चीज से जनता त्रस्त कम हो पाएगी? देखिए, बेरोजगारी को रोकती, कुछ ऐसे नौकरियां देती बच्चों को जिससे ज़्यादा बेरोजगारी। आज हिमाचल प्रदेश में लगभग 14 लाख बेरोजगार बच्चे हैं, तो उसकी मांग जो है रानी साहब ऊपर रखती, पर ऐसा कुछ नहीं है, हमारी सरकार नहीं है। अब देखिए 2022 में हमारी गवर्नमेंट आएगी, जैसे यहाँ हिमाचल प्रदेश में एक बार डिपुओं का राशन भी बढ़ा था, और राजा साहब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने 100 करोड़ का प्रावधान किया था और जो कीमतें वहीं थी वहीं रखी गई। अगर आदरणीय जयराम ऐसा करते, अगर प्रावधान कुछ करते, तो ये डिपुओं का जो राशन है ये गरीब लोगों को उसी रेट पे मिलता, उसी कीमत पे मिलता। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और उम्मीद करते हैं कि वो, क्योंकि अब बस 10-15 मिनट की जो है वो यहाँ पर देरी रही होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीत जाए नहीं पर जीत गई। हाँ, अब थोड़ा सा रहा है क्योंकि हमारी 8-9 हज़ार के करीब लीड है और वोटिंग मेरे ख्याल 1200-1400 की थी। बस ये काउंटिंग होगी और रानी साहब चाहे 9,000 से जीते, चाहे 12 से जीते, चाहे 7 से जीते, पर जीत गई है ना, जीत तो जीत है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने। थैंक यू सर। लाइव टाइम्स टीवी पर हमारे साथ प्रकाश चौधरी जी, जो कि यहाँ पूर्व मंत्री भी है और साथ ही में यहाँ पर जिला की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो संभाले हुए हैं। फिलहाल लेना चाहेंगे आपसे इजाजत। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर ट्रू रिपोर्टिंग में मनोज ठाकुर। इस लाइव स्ट्रीम पर हमारा साथ दिया पूरी टीम ने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।